नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की एक खास पेशकश क्रिप्टो लाइव। क्रिप्टो लाइव देश का पहला लाइव शो है जहां हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी से जुड़े सभी जरूरी पहलुओं पर और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ नया चल रहा है, क्या कुछ नया हो रहा है क्रिप्टो जगत में। इस शो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX। उनकी मदद से इस शो को आप तक लाते हैं और जोड़ने की कोशिश करते हैं आपको देश के उन कुछ नामों से जो क्रिप्टो करेंसी से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, शुरुआती दौर से क्रिप्टो करेंसी को जानते और समझते हैं। आज बात करेंगे हम ऐश्वर्या गुप्ता से। देखते ही देखते बिटकॉइन का जो दाम है वो $50,000 चला गया है। आप सभी लोगों से बात करते करते चलिए ऐश्वर्या से बात करते हैं। ऐश्वर्या, बहुत स्वागत है आज के शो में। थैंक यू। ऐश्वर्या, जब तक मैं लोगों को ग्रीट कर रही थी मेरी एक नजर बिटकॉइन के दाम पे बनी हुई थी। चार्ट तेजी दिखाता हुआ 50,000 US डॉलर टच कर चुका है, 50,075 के आसपास, और बहुत ही तेजी से ऊपर जाता हुआ। क्या अब इसे फाइनली हम मान ले कि एक बार वापस से जिस बुल रन का हमें इंतजार था, जो ऑल टाइम हाई का हम इंतजार कर रहे थे, वो अब आएगा? देखिए, इस समय एक तो सबसे बड़ी बात क्या हुई है कि एल साल्वाडोर, जहाँ पे हम लोग इसको बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाने की बातें कर रहे थे, तो वो होने वाला है इस हफ्ते ही। इस हफ्ते के एंड में या फिर अगले हफ्ते ही इसको लाइव कर दिया जाएगा। तो एक ये बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है और उसके लिए फंड गवर्नमेंट वहाँ की जो है वो गठित कर रही थी, $150 मिलियन, जिससे कि अगर कल को कोई भी पेमेंट करना है या किसी को बिटकॉइन से अगर US डॉलर्स में कन्वर्ट करना है तो किसी को परेशानी ना हो, जिसका जो मन हो वो कर सके। तो उसका अप्रूवल आया है। सबसे बड़ी न्यूज़ इस समय ये है, जिसकी वजह से बिटकॉइन काफी पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है। प्लस मार्केट जो है ओवरऑल भी काफी पॉजिटिव है। तो अभी इस समय अगेन, जैसे मैंने पिछली बार कहा था, मार्केट थोड़ा बहुत अभी भी ऊपर आने के ही तरफ दिख रहा है। तो हाँ, मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम में है अभी। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऐश्वर्या टॉप क्रिप्टो करेंसीज की, तो बिटकॉइन तो अच्छा कर ही रहा है। साथ ही साथ बिटकॉइन ने अच्छा करना जब शुरू किया, उससे पहले ही इथेरियम बहुत दमदार परफॉर्मेंस देना शुरू कर चुका था। XRP भी बहुत अच्छा दिखा रहा है, रन दिखा रहा है अपना। तो सबसे पहले इथेरियम पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। ये मतलब किस तरीके से चीजें काम करती हैं? एक तरफ तो हम समझते हैं कि जब बिटकॉइन अच्छा करेगा तब बाकी के कॉइन्स अच्छा करेंगे, इथेरियम, पोल्का डॉट, XRP, ये सब तब अच्छा करेंगे। और यहाँ पे बिटकॉइन के अपनी रन शुरू करने से पहले इथेरियम चालू हो चुका था। 3,000 US डॉलर से वो चढ़ना शुरू कर चुका था। तो ये किस तरीके से हुआ, इस पे आप हमारे व्यूअर्स को एड्रेस कीजिए। देखिए, अगर आप पिछले हफ्ते कभी याद करेंगे तो मैंने कहा था कि इथेरियम, सोलाना और कार्डानो, ये तीनों ऐसी चेन्स हैं जिसमें काफी पॉजिटिव न्यूज़ है इस समय। जी। इथेरियम मैंने तब शायद 2,800 से $3,000 के आसपास था। तो अभी बेसिकली सबसे ज्यादा चीज जो इथेरियम में हो रही है वो आजकल NFT का जो ट्रेंड चल रहा है, लोग NFTs के बारे में पता लगा रहे हैं, NFTs खरीद रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो NFTs की वॉल्यूम की वजह से इथेरियम ब्लॉकचेन जो है वो काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रही है। काफी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम उसके ऊपर हो रही है। इवन इतनी ज्यादा हो रही है कि इथेरियम ने अपना पूरा जो एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के सारे प्लेटफॉर्म चलते थे इथेरियम पे, उससे ज्यादा वॉल्यूम इस समय आपको NFT दे रहा है। इसकी वजह से इथेरियम के ब्लॉकचेन प्लस जो मैंने आपको बताया था कि एक अपग्रेड हो रहा था इथेरियम में, जिससे क्या कहते हैं, इथेरियम कुछ जो है वो बर्न हो रहा था। मतलब वो जो इथेरियम है वो सर्कुलेशन से बाहर करा जा रहा है। तो कोई भी चीज अगर 100 क्वांटिटी है, अगर उसको धीरे धीरे आप कम करना शुरू कर देंगे तो उसका जो इफेक्ट है ओवर मार्केट कैप पे, वो प्राइसिंग होना शुरू हो जाता है। तब हम वही प्राइसिंग इन देखना शुरू कर रहे हैं कि वो प्राइसिंग इन हो रही है इस समय। अगर आप एक तरह से देखें कि कितना जो इथेरियम नया है वो बर्न हो रहा है, तो एक तिहाई नया इथेरियम जितना भी नया बनता है, डेली डेली नया इथेरियम जो मार्केट में आता है वो बर्न हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अब हम केवल 2 तिहाई सप्लाई ही मार्केट में देख रहे हैं उसकी वजह से आते हुए। तो इसकी वजह से अब वो उसकी प्राइसिंग शुरू हो गई है। और जो उसके काफी जो उसका 3,000 3100 के आसपास काफी जो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था वो उसने क्रॉस कर लिया। जैसे ही आपने देखा वो क्रॉस किया तो एकदम स्ट्रेट अप गया था, बिल्कुल सीधे बिल्कुल। $3,600 के आसपास गया। बिल्कुल। तो वही चीज है। ठीक है, तो अब उन लोगों को तो अफसोस हो रहा है जिन्होंने इथेरियम में इन्वेस्ट नहीं किया था।
देखते ही देखते हम रह गए कि अच्छा इसमें इन्वेस्टमेंट का मौका बना हुआ है इथेरियम में, लेकिन एकदम से ये बहुत जल्दी शूट कर गया, इसने मौका ही नहीं दिया कि कोई ट्रांजैक्शन करे, कोई इन्वेस्टमेंट करे। तो अब जिनके हाथ से मौका निकल गया है इथेरियम में इन्वेस्टमेंट करने का, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? ये अभी इससे और ऊपर जाता दिखाई दे रहा है, अगर अभी के जो करंट मार्केट प्राइस इथेरियम का चल रहा है, इस पे एंट्री बनाई जा सकती है क्या? देखिए मैं बहुत बड़ा अमाउंट सजेस्ट नहीं करूंगा इन्वेस्ट करने के लिए। अब अगर आपने मिस कर दिया है तो मैं फिर आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करने के लिए कहूंगा कि छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करिए। अगर आपने 2.5 मैंने आपको बताया मेरा पोर्टफोलियो जो है 40% इथेरियम में है, तो इथेरियम मेरे को इसीलिए सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे पता है किस हिसाब से वो प्रोग्रेस कर रहा है, किस हिसाब से उसके ऊपर चीजें हो रही है, तो वो चीज हमको देखने को मिलती रहेगी। लेकिन मेरा सबसे बड़ा कहना ये है कि कभी भी वो एक जो होता है ना, फियर होता है कि हमने मिस कर दी है ट्रेन, तो आप भागते हुए ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करते गिर जाते, तो वैसा मत करिएगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट अभी भी करना है तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स करिए, हफ्ते में एक बार छोटा एक इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, डिवाइड करके अपना इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि अगर कल को थोड़ा सा करेक्शन भी आता है तो आपका पूरा पैसा ना डूबे, थोड़ा सा पैसा ही नीचे। ठीक है। और ऐश्वर्या, इस वक्त सोल को किस तरीके से देख रहे हैं? सोलाना ने भी एक अच्छा रन दिखाया था, 130 यूएस डॉलर के आसपास गया, और उसके बाद अभी अगर आज की बात की जाए तो 116 के आसपास का बना हुआ है। तो इस पे भी वही हुआ कि लोग प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच रहे थे, और इसने भी मौका नहीं दिया, ये वापस एक सर्कल लगा के वापस आ गया है। मैंने आपको ये भी सोलाना में ख्याल से लास्ट लास्ट वीक बताया था कि जब $70 था, तो मैंने कहा था थोड़ा सा नीचे जाएगा, इसको पकड़ लीजिएगा, फिर वापस से ऊपर जाएगा। अगर जी आप पिछले वीक का चार्ट भी देखेंगे तो थोड़ा नीचे गया था, फिर बिल्कुल ऊपर आसमान की तरफ भगा है। तो जी। इसमें भी एक चीज हो रही है, क्या हो रहा है कि इस समय जितने भी ये लेयर 1 ब्लॉकचेन्स हैं, सोलाना, एवलांच, कार्डानो, इथेरियम, ये सारे जो है वो एक साथ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनकी डिमांड और इनका जो ये एनएफटी क्रिएट हो रही हैं, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, इनका जो है डिमांड जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। इस समय मार्केट में जो वैल्यू लॉक्ड है इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में, वो 150 बिलियन से ऊपर जा चुकी है, 160 170 बिलियन के आसपास है। ठीक है, चलिए, तो इन उम्मीद सब करते हैं ये और ऊपर जाएगा और एक अच्छा वापस से रन दिखाएगा, और जो उम्मीद इससे की जा रही है सोलाना से, बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। जितने भी एक्सपर्ट से बात की जाए तो सोलाना को लेके काफी पॉजिटिव अप्रोच दिखाई पड़ रहा है हमें। और लिटरली 2 हफ्ते पहले ही शायद आपसे बात हुई होगी, और तब 70 के आसपास का इसका भाव बना हुआ था, और आज देखिए 117। बहुत अच्छा रिटर्न देता हुआ सोलाना। ऐश्वर्या, आपने एक चीज बताई कि सोलाना, एवलांच, इथेरियम, ये सब एक साथ ऊपर जा रहे हैं, तो क्या जब नीचे आएंगे तो एक साथ ही नीचे आएंगे? कोई डरने वाली बात, कोई देखिए कंसर्न? देखिए ये चीज मैं तब इस समय मार्केट में हमेशा क्या होता है कि हम लोग एक स्टेज में जहाँ चले जाते हैं, जहाँ हम लोग को पता होता है कि ये ऐसा नहीं हो सकता है, कोई भी चीज हमेशा ऊपर नहीं जा सकती है, लेकिन ना हम अपने आप को थोड़े लालची हो जाते हैं, और हमें लालच में ये लगता है कि छोड़ देते हैं, मतलब जाने देते हैं, अभी तो और ऊपर जाएगा, अभी तो और ऊपर जाएगा। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस समय ये होती है लोगों के संग, कि वो फिर जब नीचे जाता है तो उनको लगता है छोटा सा करेक्शन है, वापस ऊपर जाएगा, तो वो ऊपर वाली राइड भी साथ में जाते हैं, ऊपर भी जाते हैं और साथ में नीचे भी चले आते हैं। तो अगर सारी चेन्स की बात करें, मेरे को सबसे ज्यादा अभी मैं हर चेन को पिनपोइंट तो नहीं कर सकता, क्योंकि सबका वॉल्यूम और सबका मोमेंटम अपने हिसाब से रहेगा। कार्डानो जैसे है, तो कार्डानो में 12 तारीख को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, उसके बाद मुझे जैसे मैं पहले भी वार्न कर चुका हूँ कि इसमें हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग होगी। लोग 4 साल से इसका वेट कर रहे थे, तो 4 साल से अगर कोई वेट कर रहा है तो वो पैसे से बुक करेगा, मतलब कोई भी राशनल इन्वेस्टर होगा, तो वो चीज हो सकती है। और सोलाना भी ऑलमोस्ट आप समझिए कि दुगने से ज्यादा बढ़ चुका है, एवलांचे भी दुगने से ज्यादा बढ़ चुका है। तो वो दोनों थोड़ा बहुत में लोकल टॉप्स बना चुके हैं, एक तरह से लोकल टॉप्स में अगर हैं तो वो थोड़ा बहुत तो करेक्शन दिखाएंगे, तो वो चीज आएगी। लेकिन हाँ, ये नहीं होगा कि एक गिर रहा है तो सारे साथ में गिर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक इंटरेस्टिंग राय आती हुई, 4 साल से अगर कोई इंतजार कर रहा था तो हमें ये तो सोचना नहीं चाहिए कि ये केवल ऊपर ही जाएगा, क्योंकि जिस इंसान ने 4 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी कार्डानो में, सोलाना में, तो वो सोच के बैठा हुआ था कि जब भी ऊपर जाएगा तो वो अपना प्रॉफिट उसमें से निकालेंगे। तो ये चीज आपको देखने को मिल सकती है, इसके लिए आप पहले से ही तैयार रहें। अब मैं बात करना चाहूंगी डॉट पर आपसे। आज 6% का रिटर्न देता हुआ 32 यूएस डॉलर के आसपास दिखाई पड़ रहा है। ये किस तरीके से देख रहे हैं डॉट को इस वक्त? देखिए जो डॉट है वो भी ऐसा था, शायद मैंने $20-22 के आसपास बताया था एक बार। तो डॉट में क्या है कि पैराचेन्स के जो
ऑप्शन है वो कल वापस से स्टार्ट हुए हैं कुसामा और डॉट में। तो आप डॉट में और कुसामा में दोनों में ये उछाल देखेंगे, और इसके संग ये जैसे जैसे पैर स्टार्ट होती है उसके पहले उछाल आता है, तो ये उसका ही उछाल है, मतलब कुछ अलग नहीं हुआ है यहाँ पे। ये बस वही पैराचेन ऑप्शन का लॉन्च हुए हैं, और कल पहली बार ऐसा देखा गया है कि मतलब ऑप्शन किसी का लॉन्च हुआ है और एक पैराचेन मतलब जो चेन उसके ऊपर आनी है वो कल ही फुल्ली वो मतलब जो उसकी अपर लिमिट थी, मतलब मैक्सिमम आप एक लिमिट तक ही उस पे बिल्ड कर सकते हैं, तो वो कल ही मतलब पहले दिन ही 24 घंटे के अंदर अचीव हो गई थी। तो इसका मतलब है कि लोग काफी ज्यादा इस समय इसकी तरफ रुझान रख रहे हैं अपना, काफी आकर्षित है इसकी तरफ, जिसकी वजह से इस पे प्राइस एक्शन इतना पॉजिटिव दिख रहा है। अगेन मैं इसको यही कहूंगा कि इसको धीरे धीरे करके डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग में इसको एक्यूमुलेट करा जा सकता है, अगर किसी को करना है, क्योंकि ओवरऑल अभी मेरे ख्याल से जब डॉट एक्चुअली में जब पोल्का डॉट के ऊपर पैराचेन ऑप्शन ये सब ऑप्शंस आएंगे, एक्चुअल इम्पैक्ट आपको तब दिखेगा, तब और भी अच्छे रिटर्न्स आने की उम्मीद। और अच्छे रिटर्न्स आने की उम्मीद, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सवाल अभी आया ही था और उसका जवाब आप उससे पहले ही दे चुके हैं कि हमारे एक व्यूअर हैं राज, ये जानना चाह रहे हैं कि डॉट अभी और तेजी दिखाएगा, तो वो अभी ही ऐश्वर्या ने बताया है कि ये आने वाले समय में और अच्छी तेजी दिखा सकता है। ठीक है ऐश्वर्या, ये तो रही बात डॉट, सोलाना और बीटीसी पर, इथीरियम पर हमने अभी बात कर ली है। इसके बाद आना चाहूंगी मेटिक पर। ऐसा लग रहा है कि हमारे जितने भी क्रिप्टो एक्सपर्ट्स आ रहे हैं मेटिक को भूल ही गए हैं एकदम ही, क्योंकि ये जो कॉइन्स हैं इन पे इतनी ज्यादा बात हो रही है कि मेटिक कहीं दब गया है। एक बार उस पे बात करते हैं, उसे किस तरीके से अभी आप देख रहे हैं। अगर बात की जाए जिस तरीके से अभी आप बता रहे थे, डॉट बता रहे थे और कुसामा बता रहे थे, कुसामा बहुत ज्यादा महंगा दिखाई पड़ रहा है, अगर मैं अपनी बात करूं काफी महंगा दिखाई पड़ रहा है। वहीं डॉट जो है वो $32, फिर भी हमारे लिए तो वो और महंगा है ही, कुसामा उससे भी महंगा है। मेटेक शायद बहुत से इन्वेस्टर्स उसकी तरफ दिलचस्पी दिखा सकते हैं जो इंडियन इन्वेस्टर हैं। पहले तो इंडियन कॉन्सेप्ट, इंडियन एक ब्रांड, उसकी तरफ जाया जा सकता है, और जो दाम है वो भी ठीक ठाक है। उसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए मैटिक इस समय एक तरह से लेयर 2 की तरह से ज्यादा एक तरह से मार्केट होता है, लेयर 1 की तरह नहीं होता है। मतलब मैटिक एक ऐसा टोकन है जो लेयर 1 भी है, जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, मतलब उसको इथेरियम के बराबर भी माना जाता है। वो भी लेयर 1 है, लेकिन उसका ज्यादा यूज केस जो है सबसे ज्यादा वो लेयर 2 की तरह यूज हुआ है, जिसकी वजह से अभी ये इसने जो उछाल है, जो बढ़ाव जितना बढ़ना चाहिए इसको, अभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं जा रहा है। मेरे ख्याल से जब एक तरफ से थोड़े से इस लेवल लेयर 1 जो है ठंडे पड़ेंगे, इथेरियम एवलांच वगैरह, ये जैसे थोड़े बहुत ठंडे पड़ेंगे तो तब ये लेयर टूज में जो है वो उछाल आना शुरू होगा। तो ये मैटिक हो गया, एक दूसरा टोकन है आपका स्टेलर CELR, वो हो गया। ऐसे ही काफी लेयर 2 सोल्यूशंस भी हैं जहाँ पे जो काफी अच्छे हैं और जिनके ऊपर ये सारी चीजें इम्पैक्ट आएंगी। मैटिक एक ऐसा टोकन है जो जिसने अपना पहले सबसे पहले अपना वर्चस्व बनाया कि वो इथेरियम को स्केल कर सकता है, मतलब इथेरियम ट्रांजैक्शंस को तेजी से बढ़ा सकता है। फिर उसने अपना खुद का भी पूरा एक ब्लॉकचेन लॉन्च कर दी। अब वो धीरे धीरे जो है अगली जो चीज है जिसको हम अपने अगर ये लेमन मतलब बिल्कुल सिंपल टर्म में कैसे समझाऊं, एक टेक्नोलॉजी आप ऐसे समझिए जिसमें हम ये कर सकते हैं कि आपने क्या किया, मतलब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल होता है इसमें हम लोग केव डोर एनालिसिस का एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए। जैसे मानिए हम और आप एक गुफा के बाहर खड़े हुए हैं और गुफा के अंदर एक गेट है जिसमें ताला लगा हुआ है। तो जब हम मुझे अगर आपको बताना है कि मैं ना मुझे ना इसका पासवर्ड पता है, मुझे इसके बाहर आना है, लेकिन आपको ये भी नहीं बताना कि पासवर्ड क्या है, तो मैं आपको ये कहूंगा आप बाहर खड़े रहिए, मैं अंदर जाऊंगा क्योंकि मुझे पासवर्ड पता है, मैं दरवाजा खोलूंगा और घूम के वहां से वापस आ जाऊंगा, तो आपको ये विश्वास हो जाएगा कि मुझे पासवर्ड पता है, लेकिन मैंने आपको पासवर्ड नहीं बताया। ब्लॉकचेन्स में सबसे बड़ी चीज मिसिंग है अभी, क्योंकि पब्लिक ब्लॉकचेन्स में क्या होता है, अगर मुझे थोड़ा सा भी डेटा किसी के बारे में पता चल जाए, ठीक है पता चल जाए, तो मैं उसके बारे में सारे ट्रांजैक्शन निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा बना दूं जहाँ पे सारी चीजें जो है वो सही से होती रहे, लेकिन सामने वाले को कभी ये ना पता चल पाए कि किसने काम किया है, कैसे हुआ है, क्या उसमें डिटेल थे, तो ये चीज जो है ये एंटरप्राइज सॉल्यूशंस या फिर कंपनीज को, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज अगर वो ब्लॉकचेन को इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं, तो उनके लिए ये एक सीधा गेट खुल जाएगा कि जाइए आप ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन करिए, लेकिन आपको कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा, आपको कोई पता नहीं लगा पाएगा कि आप थे कौन। तो वो चीज जो है इस पे सबसे ज्यादा फोकस इस समय मैटिक पे उसका है, वो मैटिक उस पर फोकस कर रहा है। तो उन्होंने $1 बिलियन जो है इसके लिए सेटिसाइड भी करके रखा हुआ है कि हम इस पे इन्वेस्ट करेंगे। इन्होंने अभी एक रिसेंटली एक स्टार्टअप भी परचेज किया था जो इसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है।
तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। तो मैं इसको कहूँगा ये एक लॉन्ग टर्म बेट है, जिसको आप रख सकते हैं, और उसको आप रख के एक तरह से ये भी कह सकता हूँ कि आप ये मत सोचिए कि थोड़ा बहुत आए तो बेच देते हैं 10%, 20%। इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा ऊपर जाने का पोटेंशियल मुझे दिखता है। ठीक है, और ऊपर जाने का पोटेंशियल हमारे एक्सपर्ट को मेटेक में दिखता हुआ। ऐश्वर्या, नई एंट्री क्या इसमें बनाई जा सकती है? अभी 1.5 यूएस डॉलर का प्राइस बना हुआ है, अगर हाई की बात की जाए तो 2.5 यूएस डॉलर के आसपास भी जाके आ चुका है। तो क्या इस वक्त नई एंट्री बना सकते हैं इसमें? हाँ, इसमें नई एंट्री के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा आगे कि आप धीरे-धीरे इसको एक्यूमुलेट करिए। मैं कभी भी मतलब मैं कभी सजेस्ट करता ही नहीं हूँ कि आप एकदम से जाके खरीदिए जितने में है आपका। तो इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हो, और इसका एक्यूमुलेशन अगर थोड़ा बहुत अगर ये थोड़ा नीचे भी जाता है, ऐसे उम्मीद कम है क्योंकि ऑलमोस्ट लेयर 1 जो है जितना टॉप करना था वो काफ़ी हद तक हो चुका है, तो सारा फोकस अब यहीं पे आएगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत नीचे भी जाता है तो इसमें पैनिक करके सेल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसको पॉजिटिवली लेके और एक्वायर करा जा सकता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा अमाउंट सजेस्ट करने की सलाह नहीं है हमारे एक्सपर्ट की, लेकिन आप थोड़ा-थोड़ा करके अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक लॉन्ग टर्म बेट इसमें दिखाई पड़ रही है। मेटेक आने वाले वक्त में अच्छा कर सकता है। दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि इन्हें लगता है कि मैं क्रिप्टो एक्सपर्ट हूँ। नहीं दिनेश जी, मैं क्रिप्टो एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं हूँ। अगर मैं क्रिप्टो एक्सपर्ट होती तो मुझे एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, और एंकर को केवल एंकर होना होता है, और उसके बाद होस्ट करते हैं हम शो, और उसके बाद हमारा काम है आपको एक्सपर्ट के साथ जोड़ना। ऐश्वर्या जी यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट है। ठीक है। तो एक यहाँ पे कॉइन पे हमारे व्यूअर राय जानना चाह रहे हैं, BNSD टोकन, टोकन पे जानना चाह रहे हैं, इसे आप फॉलो करते हैं क्या? BNSD जी। ठीक है, चार्ट दिखाइए। मैंने मतलब फॉलो तो नहीं किया हुआ है। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। ये काफी नया है आई गेस। ठीक है। हम्म, अरे मतलब हाँ, ओके। देखिए ये कोई काफी नया पॉइंट तो है ही है। पहली बात, अगर आप देख रही हैं तो वन डे चार्ट में भी बिल्कुल। ज्यादा दिखा नहीं रहा है आपको। हम्म। तो इस नेक्स्ट पॉइंट पे तो मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि आप प्राइस भी देख रही हैं कैसे ऐसे आराम से ऊपर जा बिल्कुल, रहा है, ऊपर नीचे जा नीचे। रहा है। तो ठीक है। ये ज्यादा सट्टे वाला होता है कभी। हाँ, नहीं, ठीक है। ठीक है। मैं ठीक मना है। दूंगा इस पे इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो वैसे भी ऐश्वर्या से जितनी बार भी हमने बात की है, हमारे व्यूअर्स अब तक समझ गए होंगे कि हम ज्यादातर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, ट्रेडिंग की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत अच्छे कॉइन्स हैं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके बजट में भी आ जाएंगे, जो बिटकॉइन जितने महंगे भी नहीं पड़ेंगे आपको, लेकिन उन्हें आप अच्छे तरीके से इन्वेस्टेड रहेंगे तो वो आपको रिटर्न दे देंगे। जिस तरीके से सोलाना की बात की जाए तो कितने कम समय में उसने आपको अच्छा रिटर्न दिया है, 2 हफ्तों में वो $70 से आज आप देखिए 120 के आसपास 130 जाके वापस लौटा है। तो ऐसे कॉइन्स पर हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो अगर जब आपके पास इतने अच्छे फंडामेंटल्स वाले कॉइन मौजूद हैं तो हम कुछ नया ढूंढने की कोशिश क्यों करें? वैसे भी क्रिप्टो करेंसीज में बहुत सारे अनगिनत आपको कॉइन्स मिल जाएंगे। अगर आप सभी कॉइन्स को पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे तो शायद आप बहुत कंफ्यूज हो जाएं। इसीलिए हमारे जितने भी एक्सपर्ट अब तक हमारे साथ जुड़े हैं वो कुछ बेसिक कॉइन्स पर बात करते हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। अभी हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं बहुत इनिशियल स्टेज में हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के क्रिप्टो करेंसी में, तो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ऐसे कॉइन्स में इन्वेस्ट करें जो हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे, ताकि हमारा जो भरोसा है वो क्रिप्टो करेंसी में बिल्ड हो सके। उसके हिसाब से हमें यहाँ पर ऐसे कॉइन्स ढूंढने चाहिए और ऐसे कॉइन्स पर बात करनी चाहिए। और जब आप हमारे एक्सपर्ट्स को उनके ट्विटर हैंडल्स पर फॉलो करेंगे तो आप समझेंगे कि वो बहुत ज्यादा बात किन कॉइन्स पर कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी बात हो गई आपसे, बहुत अच्छी डिस्कशन बिटकॉइन पे हमने बात कर ली है, सोलाना, कार्डानो, इन सब पे बात कर चुके हैं हम। एक यहाँ पर कॉइन दिखाई पड़ रहा है, रे, इसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? रेडियम करके है, अगर आप फॉलो करते होंगे तो। नहीं, मैं फॉलो नहीं करता। फॉलो नहीं करते, ठीक है, कोई बात नहीं।
ठीक है ऐश्वर्या, अब 50,000 का जो आंकड़ा है बीटीसी ने जो टच कर लिया है, अब क्या लगता है, अब हमें जल्दी 60,000 देखने को मिल जाएगा वापस से? कितना इंतजार करवाएगा बिटकॉइन अब हमें? देखिए मेरे हिसाब से 60,000 के बीच में अभी भी एक दो बार रुकावटें आएंगी, और वो इस वजह से आएंगी क्योंकि लोग जो प्रॉफिट जा रहे हैं, तो हमेशा से जो 4 साल की साइकिल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि बिटकॉइन की जो साइकिल होती है, उसमें जी। हमेशा ये कहा जाता है कि आखिरी लेग जो है वो काफी तेजी से ऊपर जाता है और वो उतनी तेजी से नीचे भी जाता है। तो जो कॉशियस इन्वेस्टर्स हैं वो काफी हद तक प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जो कि हम्म। गलत नहीं है, एक सही अप्रोच है। अगर उन्होंने पैसा कमाया तो उनसे प्रॉफिट बुक कर लेना। तो इसलिए सीधा रास्ता तो मुझे अभी भी नहीं लगता है कि सीधे मतलब 50,000 हमने क्रॉस कर ली, क्योंकि पिछले हफ्ते भी हमने 50,000 क्रॉस किया था, जी। और उसके बाद हम फिर बैक टू 56,000 चले गए थे, जब मैंने आपको कहा था कि थोड़ा प्रॉफिट ऑफ द टेबल निकाल सकते हैं हम लोग। तो वो चीज जो है वो वापस नीचे आ गई थी, तो वही चीज अभी भी मेरे को है कि मुझे ये नहीं लगता कि एकदम से 60,000 का रास्ता सीधा खुल गया है उसके, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग अभी भी काफी हद तक चल रही है और प्रॉफिट हम्म। बुकिंग चलती रहेगी। ठीक है, तो प्रॉफिट बुकिंग आगे भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जिन्होंने बहुत अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो प्रॉफिट बुकिंग जरूर करेंगे, क्योंकि उनका प्रॉफिट बुकिंग का समय आ गया है, लेकिन हमारा नहीं आया है। हमें अभी उसमें इन्वेस्टेड रहना है उस टाइम पीरियड तक के लिए, जब तक हम अच्छा प्रॉफिट उसमें से ना निकाल पाए। अगर आप 10,000 5,000 निकालने का सोच रहे हैं तो और अच्छा रिटर्न देने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, दिनेश जी कह रहे हैं कि उन्होंने शेयर्स और क्रिप्टो करेंसी को कंपेयर करना शुरू कर दिया है। तो यही हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं ये सब आप चीजें जो है ये देख के चले, क्रिप्टो करेंसी को भी आप देखें, मार्केट को भी आप देखें, स्टॉक को, म्यूचुअल फंड्स, इन सारी चीजों को देखें। फिर आप धीरे धीरे समझने की कोशिश करें कि आपके लिए क्या बेहतर है, और आप अपने पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा क्रिप्टो में डालना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में डालना चाहते हैं, या म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हैं। कौन कितना आपको रिटर्न दे रहा है और किस एसेट पर आप कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमारे लिए जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऐश्वर्या, एक जरूरी बात आपसे करनी थी। अगर हम देखें, अब क्रिप्टो करेंसी को हर बड़ा नाम अप्रिशिएट करने लगा है। ये अब कितना आगे बढ़ने वाला है, ये जो सिलसिला है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? इंडिया की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए, डे बाय डे जो क्रिप्टो होल्डर्स हैं बढ़ रहे हैं इंडिया में भी। ऑल ओवर वर्ल्ड बात की जाए तो जितने भी बड़े नाम हैं वो सब इसके साथ जुड़ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल डोज कॉइन को अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो एक बार मैं उस पर भी आपकी राय लेना चाहूंगी कि डोज कॉइन को आप किस तरीके से देखते हैं? इन्वेस्टमेंट के तौर पे क्या आप उसे देख पाएंगे या नहीं, या फिर केवल ट्रेडिंग के हिसाब से देख रहे हैं, या उस हिसाब से भी आप उसे अवॉइड करके चलना चाहते हैं डोज कॉइन? देखिए सबसे पहली बात तो इंडिया मार्केट में अप्रिसिएशन, और जो इंडिया मार्केट में भी आपने देखा होगा रिसेंटली 2 दिन पहले अमिताभ बच्चन ने अपनी एनएफटीज लॉन्च करी है। तो वो एक पॉजिटिव साइन है कि इंडियन इंडस्ट्री जो है, इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री अगर इसमें पूरी की पूरी रम गई तो इसको फिर पॉपुलर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी बहुत, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है इंडिया में। हम्म। तो वो चीज रहेगी, तो वो तो पॉजिटिव है। प्लस जिस हिसाब से लोग आप आगे आते जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव मोमेंटम बढ़ेगा, तो वो जी। चीज तो मुझे लगता है कि वो अडॉप्शन की तरफ आगे जा ही रहे हैं। बात करते हुए डॉज कॉइन की, तो डॉज कॉइन में पिछले हफ्ते एक कह सकते हैं एक नई चीज ऐड हुई थी, जिसमें एक ग्रुप बनाया गया है, एक कमिटी बनाई गई है सजेशन देने के लिए डॉज कॉइन पे कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके। और उसमें इथेरियम के को फाउंडर विटालिक ब्यूटेरिन जो है बनाया गया है। और हम्म। विटालिक ने उसमें ये बोला है कि हम ये चाहते हैं कि डॉज कॉइन जो है वो इथेरियम पे रन करने लगे, वो अपनी ब्लॉक छोड़ के अपनी इथेरियम पे आ जाए और इथेरियम पे रन करने लगे। उसके लिए वो उसको सपोर्ट करने की कोशिश करना शुरू कर रहे हैं। तो ठीक है। ये पॉजिटिव न्यूज है, लेकिन अभी भी जब तक वो आ नहीं जाता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं हर कॉइन में प्रॉफिट बना सकता हूँ, या हर कॉइन मुझे पता ही होगा कि वो आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। हम्म। लेकिन मैं फिर भी इससे अभी तब तक नहीं जुड़ना चाहूंगा जब तक मुझे एक कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता है कि हाँ, या तो वो इथेरियम पे आने वाला है, और इथेरियम पे आने आके करने क्या वाला है। अगर वो वही चीज कर रहा है जो ऑलरेडी बड़े नाम कर रहे हैं, तो हम्म। हमको आपकी जरूरत नहीं। अगर अगर इथेरियम जो है वो धीरे से ऑलरेडी वो प्रोसेसिंग स्पीड में आ जाता है, या बिटकॉइन जो है वो धीरे से जब अपग्रेड होके एक तरह से जो इस समय वो लाइटनिंग नेटवर्क के थ्रू कर पा रहा है, तो एक ऐसे ऑप्शन को लेके आने की जरूरत ही क्या है जिसके पीछे भी एक तो अच्छी हिस्ट्री नहीं है, और वर्सेस जिसके एक अगर आप बिटकॉइन को डॉज कॉइन को कंपेयर करने लगते हैं, दोनों अगर पेमेंट मैकेनिज्म को ही मान लेते हैं, तो हो सकता है कि डॉज कॉइन की स्पीड बढ़ जाए, लेकिन बिटकॉइन की हिस्ट्री है, बिटकॉइन में लिक्विडिटी है।
तो उसमें इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन कभी बहुत दूर दूर तक नहीं आ सकता। हो सकता है छोटी मोटी कोई कंपनीज है या कोई बहुत बड़ी कंपनीज भी उसमें कहने लगे कि हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं पेमेंट, बट वो चीज़ इतना बड़ा ड्राइविंग फैक्टर नहीं है कि वो पूरे उसके मोमेंटम को बढ़ाता ले जाए। हो सकता है मैं इस बात पे गलत हूँ, लेकिन मैं अभी भी डॉज कॉइन पे नेगेटिव रिव्यू रखता हूँ। मैं अभी भी ना इन्वेस्टेड हूँ, ना मैं अभी कोई जी बिल्कुल कोई ज़रूरत भी नहीं है हमें बहुत जल्दी फैसला लेने की किसी भी कॉइन को लेकर, किसी भी प्रोजेक्ट को लेके। थोड़ा सा वो अगर आपको रिलायबल लगने लगता है, आपको लगता है कि हाँ इसे वक्त हो गया है अब मार्केट में लॉन्च हुए और अब अच्छे अच्छे लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये अच्छा कर सकता है। तो वो एक जो टाइम फ्रेम है उतना इंतजार करना तो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी हो ही जाता है, क्योंकि हम केवल न्यूज़ बेस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं जब हम खास तौर पे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग से हट के। बिल्कुल अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है तो हम न्यूज़ पे निर्भर नहीं रह सकते हैं, वहां पे हमें मार्केट को काम करने का वक्त देना पड़ेगा, उसके हिसाब से चल सकते हैं। और जैसा कि आपने बिटकॉइन के लिए बताया, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, पिछले साल लगभग इसी समय बिटकॉइन का जो दाम था वो लगभग 11,000 यूएस डॉलर के आसपास था। अगर आज उसका प्राइस आप देखोगे तो कितना ज्यादा बढ़ चुका है, और वो भी अपने ऑल टाइम हाई से नीचे चलने के बाद भी अभी उसका प्राइस 50,000 यूएस डॉलर के आसपास दिखाई पड़ रहा है। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जो अच्छा रिटर्न है बिटकॉइन जैसे प्रोजेक्ट्स, इथेरियम जैसे प्रोजेक्ट्स आपको देते हैं। तो इसी वजह से जो हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज पर, तो खास तौर पे अच्छे प्रोजेक्ट्स पर बात करना हमारे लिए इसीलिए जरूरी हो जाता है, ताकि हमारे जो इन्वेस्टर्स क्रिप्टो लाइव के जरिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारी बातें सुन के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो केवल वही इन्वेस्टमेंट करें जहां पे लंबे समय तक वो उस कॉइन को होल्ड करके चल सके। ऐश्वर्या, आज की इस इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ ऐश्वर्या गुप्ता, पिछले काफी लंबे समय से ये क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए हैं, ब्लॉकचेन्स को समझते हैं और इसके बारे में लोगों को पढ़ा भी चुके हैं। आज हमने काफी एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन की है कुछ उन कॉइन्स पर जो बहुत मजबूत फंडामेंटल्स को लेकर काम कर रहे हैं, सोलाना, डॉट, उसके बाद बिटकॉइन, इथेरियम, मेटिक, इन जैसे कॉइन्स पर हमने बात की। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप किन कॉइन्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं ये समझने की कोशिश की हमारे एक्सपर्ट के साथ, और साथ ही साथ इन्होंने बहुत अच्छी चीज हमें बताई है कि किस तरीके से केवल अगर कोई बड़ा नाम, इथेरियम के को फाउंडर अगर विटालिक डोज कॉइन को सपोर्ट करने लगते हैं या फिर कुछ ऐसा बोल देते हैं, तो लोग बहुत जल्दी विचलित होते हैं और सोचते हैं कि बस अब इसी में इन्वेस्टमेंट डालनी है। इन्होंने कितने अच्छे तरीके से हमें बताया कि इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, हम थोड़ा वेट कर सकते हैं मार्केट को काम करने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा आप वेट कीजिए और फिर देखिए क्या सचमुच में ये कॉइन वैसा रिटर्न दे रहा है जैसा ये बड़े लोग कह रहे हैं, या केवल उसको पंप करने के लिए या उसको हाइप में लाने के लिए कहा जा रहा है। ये सारी चीजें आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से हम कोशिश करते रहेंगे क्रिप्टो लाइव के जरिए कि धीरे धीरे इन सारी चीजों को हम समझते चलें, और जैसे ही हमें लगे कि हाँ अब हमें पूरा भरोसा हो गया है, इतने महीने से इस कॉइन को ऑब्जर्व कर रहे थे, अच्छा रिटर्न दे रहा है और एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है वो भी हम समझ चुके हैं, फिर आप जरूर उन कॉइन्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के लिए एक गुड न्यूज आती हुई हम सभी के लिए कि बिटकॉइन वापस से जो 50,000 यूएस डॉलर का आंकड़ा है उसे छूता हुआ और ऊपर जा रहा है। इथेरियम और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और बात करें बिटकॉइन की तो बिटकॉइन से भी ज्यादा तेजी से ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे लिए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना केवल इस फैक्ट से हम समझ सकते हैं कितना जरूरी है कि रिटर्न जो है उसने कितना अच्छा दिया है बीते कुछ सालों में। 2011 में इसी समय पे लगभग इसी टाइम पीरियड में 8 यूएस डॉलर बिटकॉइन का दाम हुआ करता था। उसके बाद 2015 की बात करूं तो 230 यूएस डॉलर के आसपास इसका दाम था। 2018 में 7,000 यूएस डॉलर और 2020 में 11,870 यूएस डॉलर बिटकॉइन का दाम हुआ करता था। आज बिटकॉइन 50,000 यूएस डॉलर, और आईएनआर में आप इसे जरूर कन्वर्ट कर लीजिएगा, समझ जाएंगे आप कि कितना अच्छा मुनाफा देता हुआ बिटकॉइन।
अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना चाहते हैं तो कॉइन DCX के जरिए उनकी ऐप है कॉइन DCX Go, बहुत जल्दी बहुत तुरंत आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। वहां पे आप अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि जिस तरीके से हम US डॉलर के हिसाब से बात करते हैं, वहां पे आप INR में पैसे डिपॉजिट करके बहुत इजीली किसी भी कॉइन को खरीद या बेच सकते हैं। आज के क्रिप्टो लाइव में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, जोड़ते रहेंगे आपको इसी तरीके के एक्सपर्ट्स के साथ जो क्रिप्टो करेंसी में काफी अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं और इनके फंडामेंटल्स को, मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से समझते हैं और हमें समझाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।